गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉलन गपार गिबॉन सेंचुरी। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो प्राइमेटोलॉजिस्ट जो है उन्होंने सजेस्ट किया है कि वो जो है 1.6 किलोमीटर का एक रेलवे रूट ट्रैक जो है उसको रीडाउट करने के लिए जो है उन्होंने सजेस्ट किया है। जिस वजह से क्या होगा कि जो आपका हॉलन गपार गिबॉन सेंचुरी जो है वो दो अनइक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो है ये आपका गिबॉन सेंचुरी जो है ये आपकी न्यूज़ में जो है वो आ गई है। अब की फैक्ट्स देख लेते हैं। ये हेलॉक गिबॉन जो है ये क्या होते हैं। ये बेसिकली एक तरीके के एप्स जो हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, तो बेसिकली उनको गिबॉन जो है वो कहा जाता है। हॉलॉक गिबॉन्स नोन एज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑफ ऑल एप्स। तो जितने भी एप्स जो है वो पाए जाते हैं, एप्स बेसिकली आपके जो बंदर जो होते हैं उनको एप्स जो है वो कहा जाता है। तो ये सबसे छोटे और फास्टेस्ट एप्स में से जो है ये आते हैं, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो एशिया के सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है ये वहाँ पे पाए जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और उनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो काफ़ी डिस्टिंक्ट जो है वो होती है। बाकी एप्स की तरह ही इनमें भी सिमिलर स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड जो है वो देखी जाती है। दे रिप्रेजेंट वन ऑफ द 20 गिबॉन स्पीसीज फाउंड इन द वर्ल्ड वाइड। तो हमारे वर्ल्ड में 20 गिबॉन स्पीसीज जो है वो पाई जाती है, तो उनमें से एक जो है वो आपकी हॉलॉक गिबॉन है। हॉलॉक गिबॉन्स आर इंडियाज ओनली एप स्पीस। तो इंडिया में जो एक इकलौती एप स्पीस जो इंडिया में पाई जाती है वो है हॉलॉक गिबॉन की। तो इस तरीके के आपके हॉलॉक गिबॉन जो है वो आपके नजर आते हैं। जनरली ये पेड़ जो होते हैं उनके ऊपर ही जो है, पेड़ों की टहनियों के ऊपर ही ये जो है ये रहना पसंद करते हैं। तो इस तरीके की ऐसे करके इनकी वाइट बियर्ड जो है वो देखी जाती है। काफी लंबी इनकी आर्म्स जो है वो होती हैं और इनके ये जो इनका थ्रोट वाला एरिया होता है यहाँ पे एक बड़ा सा जो आप कह सकते हो एक बड़ा सा ऑर्गन जो है इनका स्पेशली वो जो है वहाँ पे इनके यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिस वजह से ये अलग अलग तरीके की आवाजें जो है वो निकाल पाते हैं। अब कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं हॉलॉक गिबॉन के बारे में। हॉलॉक गिबॉन की दो तरीके की स्पीसीज जो है वो इंडिया में पाई जाती हैं। सबसे पहली आपकी वेस्टर्न हॉलॉक गिबॉन, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? इन ऑल द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेट्स में जो है ये आपके वेस्टर्न हॉलॉक गिबॉन जो है ये पाए जाते हैं। स्पेसिफिकली ब्रह्म साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड ईस्ट ऑफ दिबांग रिवर, तो उसके बीच में जो है ये रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, वहीं पे जो है ये पाए जाते हैं। उसके अलावा आउटसाइड इंडिया ये जो है ये बांग्लादेश और नॉर्थ वेस्ट म्यांमार जो है वहां पे ये पाए जाते हैं। IUCN ने जो है अपनी रेड लिस्ट में इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर जो है ये रखा हुआ है, वेस्टर्न हॉलॉक गिबॉन को। अब जो सेकंड स्पीसीज जो इंडिया में पाई जाती है हॉलॉक गिबॉन की ही, वो है ईस्टर्न हॉलॉक गिबॉन। तो ये जो है ये स्पेसिफिक पॉकेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश और असम जो है वहाँ पे इंडिया में पाए जाते हैं और उसी के साथ साथ जो सदर्न चाइना है वहाँ पे पाए जाते हैं और नॉर्थ ईस्ट म्यांमार में भी ये पाए जाते हैं। IUCN रेड लिस्ट ने इसको अपनी वल्नरेबल कैटेगरी जो है उसमें रखा है। जो आपका वेस्टर्न हॉलॉक गिबॉन था वो आपका इंडेंजर्ड कैटेगरी में है और जो ईस्टर्न हॉलॉक गिबॉन है वो आपका वल्नरेबल कैटेगरी में है। लेकिन इंडिया दोनों ही स्पीसीज को जो है अपनी जो है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसको शेड्यूल 1 में रखता है। ठीक है, IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग ये अलग अलग कैटेगरीज में है, लेकिन इंडिया के अकॉर्डिंग जो है ये सेम शेड्यूल में इंडिया ने इनको रखा हुआ है। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देख लेते हैं। दे आर नोन फॉर देयर डिस्टिंक्ट वाइट आईब्रोज। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना इनकी बियर्ड और आईब्रोज जो है वो वाइट होती हैं, इनकी आर्म्स जो होती हैं वो लंबी होती हैं और एक थ्रोट सैक जो है वो इनके थ्रोट के पास जो है एक सैक जो है वो बना हुआ होता है, जो कि ये यूज करते हैं वोकलाइजेशन के लिए, यानी कि अलग अलग आवाजें जो है ये उससे निकालते हैं। उसके अलावा इनकी एर्बोरियल लाइफस्टाइल जो है ये जीते हैं। एर्बोरियल लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है कि ये ज़्यादातर टाइम जो होता है ट्री टॉप्स के ऊपर भी जो है वो बिताते हैं। कहाँ के? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जो ट्री टॉप्स होते हैं वहाँ पे ये जो है अपना ज़्यादातर टाइम जो है, अपनी ज़्यादातर लाइफ जो है वो ट्री टॉप्स के ऊपर ही जो है ये गुजारते हैं। अब इनके रिगार्डिंग कुछ चैलेंजेस भी हैं वो देख लेते हैं। हॉलॉक गिबॉन्स आर पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू हैबिटेट डिस्ट्रप्शंस। अगर इनके हैबिटेट में डिस्ट्रप्शन आ जाती है तो ये जो है ये उसके रिगार्डिंग काफी सेंसिटिव है। सच एज कैनोपी गैप्स। कैनोपी क्या होती है? मान लो ट्री जो होता है, ट्री की जो छतरी होती है ना उसको कैनोपी कहा जाता है। अगर कैनोपी गैप्स आ जाते हैं तो उस वजह से ये क्या करते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे नहीं जा पाते, तो वो चीज जो है वो इनको काफी ज्यादा परेशान जो है वो करती है। उसके अलावा फ्रेगमेंटेशन ऑफ देयर हैबिटेट कैन लीड टू जेनेटिक आइसोलेशंस। तो अगर इनके जो हैबिटेट जो है वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन आ जाए, मतलब एक छोटा हैबिटेट आ गया, देन बीच में कैनोपी गैप आ गया, देन सेकंड हैबिटेट आ गया, तो वहाँ पे उस वजह से क्या होता है कि इनका जेनेटिक आइसोलेशन जो है वो हो जाता है, जिस वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है वो थ्रेटन हो जाती है।
नेक्स्ट कंजर्वेशन एफर्ट जो इनकी कंजर्वेशन के लिए लिए गए हैं वो देख लेते हैं। इनिशिएटिव्स लाइक आर्टिफिशियल कैनोपी ब्रिजेस, अब जैसे कैनोपी गैप आ गया तो वहां पे क्या करती है सरकार या जो आपके एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं वहां पे क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल ब्रिज जो है वो बना देते हैं ताकि ये जो है इनकी मूवमेंट जो है वो फैसिलिटेट हो सके और इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो प्रिजर्व हो सके। उसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, क्योंकि जब ये एक ट्री से दूसरे ट्री के ऊपर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, उस ट्री से जो सीड्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्पर्स कर देते हैं। तो उस वजह से ये जो है वो वहाँ पे ट्रीज वगैरह जो है उनको ट्री इकोसिस्टम के लिए या फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करते हैं। Their conservation is essential for maintaining the health and biodiversity of their habitat. तो उस वजह से ट्रीज की कंजर्वेशन करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गिबॉन सेंचुरी के रिगार्डिंग क्लास थी तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। हॉलन गप्पार गिबॉन सेंचुरी फॉर्मली नोन एज गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो पहले उसको गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहा जाता था। ये असम में लोकेटेड है, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1997 में। इट बोस्ट अ रिच बायोडाइवर्सिटी हाउसिंग इंडियाज ओनली गिबॉन्स, तो इंडिया के जो इकलौते गिबॉन्स यहाँ पे पाए जाते हैं आपकी गिबॉन सेंचुरी में। द वेस्टर्न हॉलक गिबॉन और सेकंड दूसरा था आपका बंगाल स्लो लॉयर्स। द सोल नॉक्टर्नल प्राइमेट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न, तो ये जो है ये नॉक्टर्नल प्राइमेट्स होते हैं। नॉक्टर्नल क्या होता है, नॉक्टर्नल का मतलब होता है कि ये रात में जो है ये शिकार पे जाते हैं या रात में अपना खाना वगैरह जो है वो देखते हैं, या फिर ये रात के टाइम में जो है ये ज़्यादा घूमते फिरते जो है ये रात में ही है, ठीक है। दिन के टाइम में ये जो है ये रेस्ट करते हैं और रात के टाइम में जो है ये घूमते हैं, तो उनको जो है नॉक्टर्नल जो है वो कहा जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो गिबॉन सेंचुरी के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।